टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। फोन लेने का मन करेगा या बाहर जाने का मन करेगा, बाहर फैमिली बातें कर रही है तो वो सुनने का मन करेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, दैट इज, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेज करने में मुश्किल हो रही होगी, राइट। हम लोग स्कूल जाते हैं मैम, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता और सेल्फ स्टडी करते करते रात हो जाती है, तो भी होमवर्क तो रह ही जाता है। तो आखिर टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, बाय प्रैक्टिस समझ में आएगी। तो आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूं जिससे आपका पूरी तरीके से टाइम मैनेज हो जाएगा। सो हाय, दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले तो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, जैसे ही आप टाइम स्लॉट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से आ चुके हो, उसके बाद में आपका मन हो रहा है कि चलिए सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, शाम का ट्यूशन है फॉर एग्जाम्पल, और आप लोगों ने टाइमर लगाया कि मैं 4 PM to 6 PM पढ़ाई करने वाला हूं। तो अब बेटा ये 4 to 6 PM वाला जो आपने टाइम स्लॉट बनाया है, उसमें हो सकता है आधे घंटे के बाद में आपका फोकस हिल जाए और आपको मन करे यार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो क्या होगा, मतलब फोन लेने का मन करेगा या बाहर जाने का मन करेगा, बाहर फैमिली बातें कर रही है तो वो सुनने का मन करेगा। तो जब ऐसी सारी चीजें हो तो क्या आपको करना चाहिए? पोमोडोरो टेक्निक डिस्क्राइब्स कि अगर आप 25 मिनट काम कर रहे हो तो 5 मिनट खुद को ब्रेक दो, ठीक है। ये रेशियो से चलना जरूरी है कि अगर आप 2 घंटे का स्लॉट बना रहे हो ना, तो बेटा आपको थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक्स देना जरूरी है। दैट इज पोमोडोरो टेक्निक कि स्टार्टिंग का जो आधा घंटा रहेगा 4:30 तक, उसमें आप 4:30 तक पढ़ाई करोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे, फिर से 5 PM तक पढ़ाई करोगे, फिर से 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे, फिर से 5:30 तक पढ़ाई करोगे, फिर से 5 मिनट का ब्रेक, एंड देन 6 PM तक पढ़ाई। तो ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपका सिर्फ 15 मिनट ब्रेक जा रहा है, पर बाकी का सारा टाइम आपका पढ़ाई में जा रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप ये पोमोडोरो टेक्निक नहीं करते हो, ऐसे ही अंधाधुंध बैठ जाते हो और बीच में अगर फोकस नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रैक्शन कर लेते हो, तो उसमें ना आधा या पौना घंटा चला जाता है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। यस और नो? रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं या बाहर बातें करने लग जाते हैं, जिसमें आधा से ज्यादा टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सो इंस्टेड बी रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड ब्रेक्स दो, यानी पता होना चाहिए कि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ या 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मतलब ब्रेक्स पे हिसाब रखो जिससे आप एकदम प्रॉपरली रहोगे कि हाँ ठीक है मैंने इतने मिनट्स वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग यानी आप अगर पूरा दिन, फॉर एग्जाम्पल संडे है और पूरा दिन मुझे सेल्फ स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, तो आप क्या करो, टाइम ब्लॉक चालू कर दो। ऐसे नहीं कि बैठ गए चलो स्टडी टेबल पे, मन हुआ तो फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया, मन हुआ तो मैथ्स चालू कर दिया, मन हुआ तो एसएसटी चालू कर दिया। नहीं, हमें टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम टेबल पे चलना है कि 12 से 1 मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर करने वाला हूँ, फिर 1 से 2 लंच करने वाला हूँ, 2 से 3 मैं ये करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? तो टाइम ब्लॉकिंग सेट्स एन आइडिया कि आपको क्या करना है पूरे दिन, एंड फिर उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल 4 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली, तो 4 से लेकर रात तक पूरा संडे आपका मौज मस्ती। तो इसमें आप फिर बीच में पढ़ाई नहीं लेके आना है। तो इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा, वर्क एंड लाइफ बैलेंस रहेगा, फैमिली टाइम भी दे सकोगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें होती है जिससे आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं टाइम। लास्ट इज प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ना सारे जो टास्क होते हैं, लिस्ट ऑफ टास्क होते हैं, वो ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, जो होता है वो चलो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट आ रहा है तो वो जो चैप्टर्स आने वाले ना टेस्ट में, वो वाले चैप्टर्स पहले कर लो। और अगर होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है या कोचिंग का होमवर्क है, आस्क योरसेल्फ कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये एकदम प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले करो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको चलेगा, मतलब 5-6 दिन चलेगा या 2 दिन के बाद में होमवर्क सबमिट करना है, तो वो बाद में किया जा सकता है।
एंड उसको पहले करो, दैट इज स्टडी, जो सेल्फ स्टडी करने वाले ना वो पहले करो। तो इस चीज से आपका एकदम बैलेंस बना रहेगा, एक साथ लोड नहीं आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें हो सकती है। तो दिस इज प्रायोरिटी पे करना टास्क, जिससे आप एक लिस्ट बना सकते हो सोने से पहले। हमेशा सोने से पहले ना एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें आप नंबर 1 प्रायोरिटी से लास्ट प्रायोरिटी तक सारे टास्क लिख रहे हो, जिससे नेक्स्ट डे आपको समझ में आए कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करना है, राइट। तो ये सारे टेक्निक से आप अपना टाइम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना अगर ये वर्क करता है कि नहीं। पहले इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जाके आप बता सकते हो, राइट। सो दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ। आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट। बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग।